खुदावंद मुतआल ने हर नमाज में सूरह तौहीद पढ़ने की ताकीद की है। इसकी कुछ फजीलतें हैं और कुछ बरक़ात। हज़रत आगा इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सूरा एक तिहाई क़ुरआन के बराबर है। क़ुरआन मजीद को 3 हिस्सों में तक़सीम करें अज्र व पादाश के हवाले से, तो जब आप कभी सूरह तौहीद की तिलावत करें तो सुल्स क़ुरआन यानी 1/3 क़ुरआन पढ़ने का सवाब खुदावंद इनायत फरमाता है। कभी अचानक आप जा रहे होते हैं, आपको सूरह तौहीद पढ़नी चाहिए। जिस तरह सूरह हमद के बारे में बताया, इसी तरह सूरह तौहीद के बारे में भी है। मुख्तसर सा सूरा है, 2-3 आयतें हैं। हर वक्त और हर जगह ये पढ़ने का सूरा है, हर वक्त और हर जगह। आगा इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी एक यौमिया नमाज में भी सूरह तौहीद की तिलावत न किया जाए। यानी एक शख्स नमाज गुजार 24 घंटे में जो 5 यौमिया नमाजें हैं, किसी एक में भी सूरह तौहीद न पढ़े तो कहा जाएगा उससे कि तू नमाज गुजार ही नहीं है। सूरह तो ये फजीलत के लिए है, इंसान को शौक दिलाने के लिए है, तंबीह के लिए है कि यौमिया नमाजों में तर्क न करें। 5 नमाजों में हद अकल किसी एक नमाज में सूरह तौहीद पढ़नी चाहिए। अगर किसी एक नमाज में भी सूरह तौहीद की तिलावत न की गई तो ये खुदावंद मुतआल की तरफ से ये कहा जाएगा कि ये नमाज गुजार नहीं है। इस हद तक। तीसरी हदीस मुबारका भी आगा इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। बादस हर नमाज वाजिब, यौमिया 5 नमाजों में हर नमाज के बाद फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, हर नमाज के बाद सूरह तौहीद की तिलावत की जाए तो खैर दुनिया व खैर आखिरत उसके लिए जमा होगी। खैरात दुनिया व आखिरत, दुनिया में भी खैर देखेगा और आखिरत में भी, और उसके वालिदैन भी बख्शे जाएंगे। नमाज आपने पढ़ी, सूरह तौहीद की तिलावत आपने की, ताक़िबात में सूरह तौहीद आपने तिलावत की है, आपके माँ बाप को फ़ायदा मिलता है, आपका अपना फ़ायदा है, फिर आपके वालिदैन के लिए भी फ़ायदा है। हद अकल हुकूक वालिदैन में से कुछ अदा हो जाएगा एक सूरह कुल हु अल्लाह की तिलावत करने से, कि नमाज के बाद बैठें एक तिलावत करें। अगर यहाँ न पढ़ सके, आप जा रहे हैं जल्दी में, आप चलते चलते सूरह तौहीद की तिलावत करें, इसी नीयत से कि वो सवाब भी मुझे मिले और मेरे वालिदैन भी बख्शे जाएं। ये चौथी हदीस मुबारका भी हजरत आगा इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। इन्होंने फरमाया 3 दिनों तक अगर किसी ने सूरह तौहीद की तिलावत न की, 3 दिनों तक अगर सूरह तौहीद की तिलावत न की, उसका ईमान कमजोर हो जाएगा। ये तंबीह है, यानी अगर सूरह तौहीद को मुसलसल छोड़ दिया जाए तो मुसलसल ईमान में कमी आती जाएगी। तो तक़वियत ईमान के लिए भी कसरत से सूरह तौहीद की तिलावत किया करें। जाहिर है जब न पढ़ने से ईमान कमजोर हो जाता है तो फिर तिलावत से ईमान में इजाफा हो जाएगा, ईमान में कुव्वत आ जाएगी। इसी तरह से फरमाया एक ही सांस में, ये भी छठे इमाम की हदीस है, एक ही सांस में सूरह तौहीद की तिलावत करना मकरूह है। मकरूह यानी नापसंदीदा अमल है, खुदा को, रसूल को, अहले बैत को पसंद नहीं है, लेकिन हराम नहीं है, मकरूह है, यानी सवाब कम हो जाएगा। वो जो सवाब आपको मिलना था, आपने एक ही सांस में उसकी तिलावत की तो उसका सवाब कम हो जाएगा। तो लिहाजा हद अकल बिस्मिल्लाह को जुदा करें, एक आयत उसके बाद बाकी आयतें। तो एक ही सांस में बिस्मिल्लाह से लेकर कुव्वा नहद तक मसलन एक ही सांस में तिलावत करना मकरूह है कि न करें, बीच में वक्फ करें किसी एक जगह।
اور حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام ان سے روایت ہے کہ آقا امام باقر علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے فرمایا میرے والد میرے بابا آقا امام باقر علیہ السلام نماز شفع میں بھی دونوں رکعتوں میں، نماز وتر کی اسی تینوں میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، اور قل هو اللہ احد کے بعد کذالک اللہ ربی بھی پڑھتے تھے۔ یہ جو اس دن عرض کیا کہ کذالک اللہ ربی، یہ جواب سورہ توحید ہے۔ جب آپ نے خداوند متعال کے بارے میں بیان دیا کہ خداوند ایک ہے، یکتا ہے، صمد اور بے نیاز ہے، مثلا لم یلد ولم یولد ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، تو اس کا جواب آپ خود بھی دے دیتے ہیں کہ میرا پروردگار ایسا ہی ہے، اس کی تصدیق۔ اور یہ قل هو اللہ کا حد، تو یہ پانچویں امام سے ثابت ہے کہ تینوں رکعتوں میں، نماز شفع کی دونوں رکعتوں میں اور نماز وتر کی جو ایک رکعت ہے، تینوں میں سورہ توحید پڑھتے تھے اور بعد میں کذالک اللہ ربی بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے سنت اہل بیت اطہار ہے کہ آپ مثلا اپنی نماز نافلہ شب میں مثلا آپ سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ہر رکعت میں سورہ حمد و توحید ہی پڑھتے ہیں، افضل ہے، بہتر ہے، اگرچہ باقی صورتیں بھی ہیں سورہ جو ہے نوافل شبانہ، نوافل شب کے لیے، لیکن یہ سورہ اگر آپ پڑھیں تو بہتر ہے، اچھی بات ہے، ثواب آپ کا کم نہیں ہوتا، اگرچہ اور بھی صورتیں ہیں۔ تو یہ کہ ان جو ہے نوافل شب میں آپ ان سورہ توحید کی ضرورت ہے، حد اقل جو ہے یہ تینوں کو بھی وتیرہ کہتے ہیں، یہ شفع اور وتر، ان میں سورہ توحید کی تلاوت کریں، اور سورہ توحید جب بھی آپ تلاوت کریں کذالک اللہ ربی بھی پڑھیں ساتھ ساتھ کہ میرا پروردگار ایسا ہی ہے۔ یہ آپ کی طرف سے ایک تصدیق ہے، ایمان کا ایک اظہار ہے کہ جو کچھ سورہ توحید میں آپ نے تلاوت کی ہے آپ اس کی تصدیق کریں، کذالک اللہ ربی، میرا پروردگار ایسا ہی ہے۔